पार्ट 1 गृह विज्ञान होम साइंस क्लास 10th 12th दोनों के लिए ये पहला क्वेश्चन, रक्त वर्ग की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ ये हमारे शरीर में क्या कार्य करती हैं, तो कोई भी एक कार्य लिख देना है। हृदय किस अंग का मुख्य कार्य होता है, यानी कि हृदय जो होता है हमारा वो किसका मुख्य अंग होता है, यानी कि बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, आपका श्वसन तंत्र हो गया, तो जिसके काम की है मुख्य करता है उसका लिख देना है। मानव शरीर की सेना, यानी कि मानव शरीर की जो सेना होती है, सेना किस कणिका को नाम दिया गया है, कौन सी हमारी कोशिकाओं को नाम दिया गया है, जो कि हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ब्लड में पाई जाती हैं। इन दोनों में से किसी एक को मानव शरीर की सेना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध रक्त, यानी कि हमारा शरीर का ऐसी कौन सी वाहिनी है, का रक्त वाहिनी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उस सिरा का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स जो है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है या उसका क्या कार्य होता है। नेक्स्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कौन सी कोशिकाएं, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं में क्या पहुंचता है, क्या पहुंचाया जाता है, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, वो लिखना है आपको। अगला, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रक्त में किस रंग का प्रतीक होता है, यानी जो हमारा रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है किस कलर में दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, वो लिखना है। अगला, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु किसे कहते हैं, ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धमनी, धमनी से आप क्या समझते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन धमनी और सिरा में क्या अंतर है, लसिका रुधिर में क्या अंतर है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। या तो इनका अंतर पूछ लेगा या इन दोनों से एक परिभाषा पूछ लेगा कि सिरा किसे कहते हैं या फिर धमनी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो कौन सा अंग करता है, यानी किस अंग के द्वारा हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अगला, रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी रक्त में कितने के प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, उन कणिकाओं की संख्या पूछ सकता है तो 1 नंबर में आएगा, या फिर ये पूछ सकता है कि उनके नाम, तो कोई भी आपको नाम लिख देना है। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त किस धमनी में बहता है, शुद्ध रक्त किस धमनी में बहता है, ये आपको बनाना है, तो उस धमनी का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, क्या होगा, यानी क्या होगा जब रक्त में स्वतः जमने का गुण ना होता, यदि रक्त में हमारे कहीं चोट लग जाती है शरीर में और उस चोट के चलते यदि हमारे शरीर में रक्तस्राव होने लगता है, यानी ब्लड बहने लगता है, तो वो ब्लड रुक जाता है, तो किस गुण के कारण वो ब्लड रुक जाता है, या उसमें वो गुण ना पाया जाता तो क्या होता। जैसे कि चोट लगने पे ब्लड बहता है, उसके बाद ब्लड थोड़ा सा सूख जाता है और वो जम जाता है, तो इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड को, मतलब जिसे कहते हैं थक्का, ब्लड में थक्का जमने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन घुलनशील हैं या होते हैं, यानी प्लाज्मा जो हमारे शरीर में होता है तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो प्लाज्मा के जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन में घुलने वाले प्रोटीनों के नाम क्या हैं, उनके नाम बताने हैं। जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जीव यानी कि चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी सरीसृप हो, इनमें एक अंग महत्वपूर्ण होता है जिसके ऊपर हमारे सारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं, यानी अगर वो अंग हमारा व्यर्थ हो जाए या उसमें कोई भी चोट आ जाती है तो हमारे शरीर की क्रियाएं जो हैं सारे काम बाधित हो जाते हैं, सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, तो उस अंग का आपको नाम लिखना है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र एक ये क्रिया होती है हमारे शरीर में, यानी कि पूरी बॉडी में जो रक्त का दौड़ना या रक्त का चलना, रक्त का परिवहन, रक्त का ट्रांसपेरेंट जो है हमारे शरीर का रक्त परिसंचरण कहलाता है, क्योंकि इसी क्रिया के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में अंग अंग तक, यानी
एवरी मसल, या जिसे हम कहते हैं धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं, नसें कहते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग में यही काम करती हैं। तो ये काम किसका होता है? रक्त परिसंचरण क्रिया का। इसी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त का मतलब आवागमन चलता रहता है। अगला क्वेश्चन, सिरा और धमनी में क्या अंतर है? मतलब सिरा धमनी में क्या अंतर है? सिरा में क्या बहता है, धमनी में क्या बहता है, धमनी का काम क्या होता है, सिरा का क्या काम होता है, यही आपको लिखना है दोनों में। नेक्स्ट, ग्लूकोज का क्या कार्य है हमारे शरीर में? तो ये अक्सर तुमने देखा हो, सभी ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति लू यानी समर वेकेशन में यानी समर सीजन में गर्मी में कोई बाहर से आता है, वो अपनी थकान महसूस करता है। थकान महसूस करने के लिए अक्सर डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं कि आपके लिए आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है, यानी शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का शर्करा पदार्थ होता है, यानी कि मीठा पदार्थ होता है, और उस ग्लूकोज को पीने के बाद हमारा शरीर जो एक प्रकार से एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर को एनर्जी देता है। कब? इमरजेंसी में, जैसे कि आप कभी किसी को कोई बीमारी हो जाए, कोई किसी तरीके से, तो सबसे पहले जो डॉक्टर उसके लिए ग्लूकोज का इंजेक्शन देता है या फिर ग्लूकोज चलाता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। और ग्लूकोज का यूज़ करने से जो है हमारे शरीर में एक प्रकार से नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि हमारे लिए टायर्डनेस जो है वो फील नहीं होती है और हम पुराने टाइम से मेंटेन हो जाते हैं। ये ग्लूकोज का महत्व हुआ। सिरा से आप क्या समझते हैं? सिरा किसे कहते हैं? तो सिरा के बारे में आपको बताना है। सिरा कहाँ से किससे जुड़े होते हैं, सिरा कहाँ से कनेक्ट होते हैं, सिरा में क्या बहता है, सिरा क्या लेके जाते हैं, क्या लाते हैं। तो इस तरीके से सिरा के बारे में आपको लिखना है। फिलहाल में ये 2 क्वेश्चन तो आपको इम्पोर्टेंट है, सिरा धमनी में अंतर, या फिर दोनों का अलग अलग कि सिरा से क्या समझते हैं या फिर आप धमनी से क्या समझते हैं। इतना ज़रूरी है, ये आपको करना होगा। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले टाइम। थैंक यू।